ये तीनों प्रोजेक्ट इस बात को प्रूव करते हैं कि 2025 में हमारी मार्केट एक मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, एक सेंसिबल प्राइसिंग की तरफ जा रही है, एक अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स की तरफ जा रही है, एक सेंसिबल साइजेस की तरफ जा रही है। तो जो इस एक एरिया का रीसेल प्राइस है, उसी प्राइस को जब लोग मैच करके नए प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, तभी मुझे लगता है आने वाले टाइम में उनके प्राइसेस डाइजेस्टेबल होंगे। 12,500 रुपए स्क्वायर फीट में 60 मीटर रोड पे, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस टू आपका क्या कहते हैं मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर और द्वारका एक्सप्रेसवे और सीपीआर, कैसे प्राइस गलत हो सकता है यार। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, नए साल में आज मैं आपको पहली बार मिलने आया हूं, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल आवर व्यूअर्स। आई वाज अवे फॉर सम टाइम, तो इस वजह से मैं पिछले हफ्ते 10 दिन से कोई वीडियो भी नहीं शूट कर पाया था। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 3 नए प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिन प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्राइसिंग देख के हमें ऐसा लगता है कि शायद जिस हाई क्लाउड के ऊपर बिल्डर्स पिछले 2-3 साल से बैठे हुए थे, अपनी मनमर्जी कर रहे थे, अनाप शनाप रेट लेके आ रहे थे, उन चीज़ों में शायद कुछ हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। और यही चीज़ है जो कि हम लोग चाहते हैं कि 2025 में आने वाले टाइम में मार्केट कुछ सेंसिबल प्राइसिंग, कुछ सेंसिबल साइजेस, कुछ सेंसिबल पेमेंट प्लान्स की तरफ बढ़े। तो उसी संदर्भ में उसी तरीके से मुझे लगता है कि मैं आज आपसे जिन 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, उन प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करके मुझे ऐसा लगता है कि गुड़गांव की मार्केट आज की डेट में एक सेंसिबल तरीके से, एक प्रैक्टिकल तरीके से और एक जस्टिफाइड प्राइसिंग पे आगे बढ़ने वाली है। ठीक है गाइस, तो 3 प्रोजेक्ट्स में से सबसे पहले मैं उसी प्रोजेक्ट की बात करता हूं जिस प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे पिछले एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा लोगों ने व्हाट्सएप पे और पर्सनली इंक्वायरी करी है। दैट प्रोजेक्ट गाइस इज द एमआर न्यू प्रोजेक्ट इन सेक्टर 112। इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, बहुत सारी अटकलें इसके प्रोजेक्ट के बारे में चल रही है। 9.5 एकड़ का लैंड पैच बताया जा रहा है, 2100 स्क्वायर फीट से साइजेस बताए जा रहे हैं 3 BHK के। और यहाँ पे आपको प्राइस बताया जा रहा है 15,900 रुपये का। 20-20-60 का पेमेंट प्लान बताया जा रहा है। 20% अभी, 20% नियर सुपर स्ट्रक्चर एंड 60% ऑन पोजेशन। ठीक है, ये गाइस 2-3 चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में कि गाइज ये लास्ट ईयर मतलब दिसंबर क्वार्टर एंड में एमआर की जो पेरेंट कंपनी है उनको अपने कुछ शायद उस क्वार्टर की सेल्स दिखानी थी। दैट इज वाई दे वर प्लानिंग टू लॉन्च दिस प्रोजेक्ट। लेकिन इनको बिकॉज इस प्रोजेक्ट का रेरा नहीं मिला, इसलिए जो भी मजार में शोर मचाया गया या इंफॉर्मेशन लीक की गई, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज की डेट में ठंडे बस्ते में जा चुकी है। ठीक है, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि 15 जनवरी से पहले इस प्रोजेक्ट को लेके हमें कुछ क्लैरिटी मिलेगी। इसका रेरा अभी भी अवेटेड है। ठीक है, और मुझे लगता है कि लुकिंग एट द रश, पहले जो कंपनी बोल रही थी कि हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अलॉटमेंट करेंगे, हो सकता है इस प्रोजेक्ट में भी लुकिंग एट द नंबर ऑफ एप्लीकेशन बिल्डर को दोबारा से ड्रॉ ही करना पड़े। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो प्राइसिंग पहले ऑफर किया गया था बिकॉज ऑफ वट एवर क्वार्टर एंड टारगेट्स ऑफ द बिल्डर, मैं श्योर नहीं हूं कि यही प्राइस आपको बिल्डर दोबारा से ऑफर करेगा। ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ प्रोजेक्ट के बीच में 1.5 एकड़ अदर्स लैंड की भी बातें करी जा रही हैं। मुझे एक क्लाइंट ने एक पता नहीं कौन सा स्क्रीनशॉट भेजा था जिसमें कुछ 1.5 एकड़ की अदर्स लैंड बताई जा रही है। मेरे एक दो और इन्फ्लुएंसर दोस्त हैं जिन्होंने इसके बारे में वीडियो बनाया, मैंने उनसे भी पूछा था।
तो कोई बता रहा था कि शायद इसमें 1.5 एकड़ का एक लैंड पार्सल है जो जिसकी कुछ पेमेंट शायद डिले हुई थी, तो उस वजह से वो लैंड अभी भी बीच में फंसी हुई है। बट लुकिंग एट द फैक्ट दैट कि अदानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट में स्टेक लिया है, एंड अदानी इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप इन टुडेज इंडिया, तो मुझे लगता है जो भी लीगैलिटीज़ होंगी वो लोग इसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और मैं मतलब ना, मान लो 15,900 नहीं गाइस, यहाँ पे अगर 16,900 का भी रेट आता है, यहाँ पे अगर 17,500 का भी रेट आता है, तो भी ये रेट बिल्कुल जस्टिफाइड होगा। उसके बड़े सिंपल से 2-3 रीजन है। किसी भी एरिया का गाइस आप प्राइस जो है, बॉटम प्राइस जो रियलिस्टिक प्राइस है, वो उस एरिया के रीसेल से ही पता चलता है, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 प्रोजेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ कि उस एरिया में आज की डेट में इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने 113 में M3M का कैपिटल है। वहाँ आप मार्केट में पता करने जाएंगे तो रीसेल का रेट 15,500 से 16,000 रुपये का है। इसके बिल्कुल पास में टाटा गेटवे है, वहाँ भी 13-14 हज़ार रुपये का रेट है। उसके बाद अगर आप पुरी में चले जाएंगे, वहाँ पर भी आपको 15,000 रुपये से कम चीज़ नहीं मिलेगी। एक्सपीरियन में भी आपको 16,000 रुपये से कम चीज़ नहीं मिलेगी। तो जो इस एक एरिया का रीसेल प्राइस है, उसी प्राइस को जब लोग मैच करके नए प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, तभी मुझे लगता है आने वाले टाइम में उनके प्राइसेस डाइजेस्टेबल होंगे, ठीक है। अगर आप कंपेयर करो इसी एरिया के नए लॉन्चेस के साथ, तो भाई साहब यहाँ पे M3M आपका क्राउन हो गया, मेंशन हो गया, कैपिटल हो गया, कहीं पर भी आपका 21,000 से 22,500 रुपये का रेट है। पुरी साहब भी आपके 19,500 रुपये में माल बेच रहे हैं। शोभा यहाँ पे 24,000 रुपये में माल बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऐलान वाले बोल रहे हैं जी हम अपना नया फेज 25, 26, 27,000 रुपये में लॉन्च करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रोडक्ट में डिफरेंस हो सकता है, नो डाउट अबाउट दैट, बट स्टिल अगर आप देखोगे गाइज, ये प्रोजेक्ट का जो प्राइस है बहुत जस्टिफाइड है। पेमेंट प्लान भी अभी सारी अटकलें ही हैं, वो तो लोग बेचने के लिए कुछ भी आपको बता देते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में मे बी इन अनदर वीक्स टाइम when we have more clarity from the builder about the pricing, about the payment plan, about the allotment process, उसके बाद ही मैं इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। बट सिंस बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो और मुझे लग रहा था कि ये आज का जो मेरा टॉपिक है उससे कहीं ना कहीं मैच करता है, इसलिए मैंने ब्रीफली आपको MR 112 के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। सो गाइस, जो सेकेंड प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, वो आपका प्रोजेक्ट है सेक्टर 31 में बिरला एस्टेट का अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, बैंग ऑन NH8, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है बिल्कुल गूगल के बिल्डिंग के सामने अक्रॉस द रोड, रहेजा अटलांटिस, एक बहुत पुरानी डिलीवर्ड सोसाइटी है हाईवे पे, उस प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजेसेंट ये आपका प्रोजेक्ट लगता है, ठीक है। और यहाँ पर डेफिनेटली आपका जो साइजेस हैं थोड़े से बड़े होंगे, ठीक है। 4 बेडरूम और 4+ यूटिलिटी सर्वेंट टाइप का यहाँ पे आपको टाइपोलॉजी मिलेगी। और यहाँ पे गाइस डेफिनेटली आपका प्राइस पॉइंट भी 10 करोड़ से ऊपर होगा। बट यहाँ पे जो मुझे सेंसिबल बात लगी, वो मुझे ये लगी कि बिल्डर जो हमें इंडिकेशन दे रहा है प्री लॉन्च प्राइस की, वो हमें दे रहा है 25,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास, ठीक है। और 25,000 रुपये स्क्वायर फीट में भी, हैविंग वर्क विद बिरला एस्टेट इन द पास्ट, जब भी कोई नया लॉन्च होता है अलॉटमेंट वाले दिन में कुछ ना कुछ बिल्डर आपको वहाँ पे कुछ एक अच्छा ऑफर ज़रूर देता है। मैं कहता हूँ चलो ऑफर आप छोड़ भी दो, तो 25,000 रुपये स्क्वायर फीट ये प्राइस क्यों जस्टिफाइड है, उसका बड़े सिंपल से 2-3 लॉजिक हैं। आप गोल्फ कोर्स रोड पे चले जाइए, किसी भी कॉन्डो में आज की डेट में भी एक पार्सवनाथ एक्सोटिका या एक आधा कोई और प्रोजेक्ट छोड़ के आपको मिनिमम 30,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट मिलेगा। ऑब्वियसली गोज ऑल द वे अप टू 55-60,000, ठीक है। उसके बाद आपका इस एरिया के पास में MGF विलाज DLF फेज 2 में हाई राइज प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा पुराना प्रोजेक्ट है बट अच्छा लग्जरी प्रोजेक्ट बना हुआ है। वहाँ पे आज की डेट में 28 से 30,000 रुपये का रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का प्राइस है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दिल्ली के पास रहना चाहते हैं, जिनको डेली अप डाउन करना होता है। तीसरा ऑप्शन आप आ जाइए, मैंने आज से 1 साल पहले एक प्रोजेक्ट रिव्यू किया था, सन सिटी प्लैटिनम टावर, जो कि आपका है बिल्कुल इफ्को चौक के पास में।
वहां पर गाइज आज की डेट में कंपनी माल बेच रही है मोटा मोटा 27,000 रुपए स्क्वायर फीट में। रीसेल में भी आपको मुझे लगता है कि 25,000 रुपए से कम चीज नहीं मिलेगी। तो जिस एरिया में 25 से 30,000 रुपए का एक मिनिमम रीसेल का प्राइस है, उस एरिया में 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में न्यू लॉन्च का प्राइस मार्केट में डेफिनेटली एक्सेप्टेबल होगा। बहुत ही रैशनल प्राइसिंग है जो कि यहाँ पे आपको बिरला ऑफर कर रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले टाइम में आप देखोगे बहुत सारे बिल्डर ना कहीं जो मैंने पहले भी बात बोली है कि रीसेल के प्राइस से अगर बहुत ज़्यादा ऊपर का प्राइस अगर रखने की कोशिश करेंगे तो शायद उनको माल बेचने में आने वाले टाइम में दिक्कत आ सकती है। इस प्राइस पॉइंट की अगर मैं आपसे 25,000 पे स्क्वायर फीट की बात करूं तो मैं बिना नाम लिए लोग बुरा मान जाते हैं। एक बहुत बड़ा बिल्डर है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। उनके एक प्रोजेक्ट का नया फेज आने वाला था एसपीआर रोड के पास, जहां पे उन्होंने मार्केट में 25,000 रुपये स्क्वायर फीट का एक फुर्रा फेंका था। एक उन्होंने अब मार्केट में इंफॉर्मेशन फ्लोट करी थी, लेकिन बायर्स ने उस प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया। तो फाइनली कंपनी ने उस प्रोजेक्ट का ईओआई अभी के लिए रोक दिया और इस क्वार्टर में कंपनी ने बोला जी हम बॉम्बे में अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। तो मतलब ना आज की डेट में मुझे लगता है कि एक सेंसिबल प्राइसिंग की तरफ मार्केट बढ़ रही है और डेफिनेटली इसको बढ़ना भी चाहिए, ठीक है। और पहले दो प्रोजेक्ट मैंने आपको जो बताया है गाइस, ये तो प्रोजेक्ट अपने हिसाब से जस्टिफाइड है ही हैं, लेकिन मैं अब आपको जिस तीसरे प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं, ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही बम्पर धमाका है। क्योंकि आज की डेट में गुड़गांव में कहीं पर भी आपको 60 मीटर रोड पे कोई भी प्रोजेक्ट जो कनेक्टेड है वो आपको कहीं पर भी आपको 13, 14, 15,000 रुपए स्क्वायर फीट से कम में कहीं भी नहीं मिलता है। लेकिन मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं तीसरे प्रोजेक्ट की, वो प्रोजेक्ट है आपका एसएस कमासा। कमासा का रेरा आ चुका है। वहां पे बिल्डर ने प्री लॉन्च का रेट निकाला था 13,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। उसके ऊपर भी बिल्डर ने लिमिटेड टाइम के लिए 1,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का और डिस्काउंट दिया है। तो 12,500 रुपए पर स्क्वायर फीट में मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के ऊपर आपको 60 मीटर रोड से एंट्री के साथ आपको जो प्रोजेक्ट ऑफर किया जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा बात कर सकता हूं बिकॉज ये तो लॉन्च प्रोजेक्ट है। इसमें आपके 4 टावर हैं, आपका 7 एकड़ में 32 फ्लोर की बिल्डिंग है, मोटा मोटा 73-74 यूनिट्स पर एकड़ की यहाँ पे डेंसिटी है। 2530 स्क्वायर फीट का प्रॉपर आपको यहाँ पे 4 BHK बिल्डर ऑफर कर रहा है। और इसका पेमेंट प्लान भी बहुत अच्छा है गाइज। यहाँ पे आपको पहले 1 साल में सिर्फ 30% पैसे देने हैं, फिर बीच में कुछ पैसा देना है, फिर सुपर स्ट्रक्चर पे पैसा देना है, जैसे इनके पीछे के और सेंडाना वगैरह में आया था। एसएस के पेमेंट प्लान हमेशा इन्वेस्टर फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। और ये प्राइस गाइस कैसे अच्छा है, मतलब मुझे नहीं लगता मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत है। जिस एरिया में सिग्नेचर वाले 21,000 रुपए में 1D XP वाला माल बेच रहे हैं, जो भी उनका 84 में प्रोजेक्ट है, जिस एरिया में कृसुमी 22,000 में माल बेच रहा है, गंगा जिसने आज तक कोई प्रोजेक्ट डिलीवर ही नहीं किया, वो प्रोजेक्ट वहां पे वो बिल्डर वहां पे प्रोजेक्ट बेच रहा है 16,500 रुपए में, वो भी 24 मीटर रोड पे। गॉडरेज ने अपना माल 16,500 रुपए में बेचा है। शायद अभी कुछ 4 BHK के अपार्टमेंट जेनिथ में बचे होंगे, मैं गॉडरेज का ज्यादा काम नहीं करता तो मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए जो मेरा फेवरेट एरिया फॉर बैशिंग है, सेक्टर 78, 79, 80। वहां पे आज किस रेट पे माल बिक रहा है? वहां पे अभी नया प्रोजेक्ट आने वाला है कॉन्शियंट का, ठीक है। पुराने वाले प्रोजेक्ट में उन्होंने 15, 15,500 रुपए में माल बेचा है। वहां पे M3M आपका 16,000 रुपए में शायद गोल्फ हिल्स में माल बेच रहा है आज की डेट में। तो गाइज आप मुझे ये बताओ कि 12,500 रुपए स्क्वायर फीट में 60 मीटर रोड पे, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस टू आपका क्या कहते हैं मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर और द्वारका एक्सप्रेसवे ऑफ CPR, कैसे प्राइस गलत हो सकता है यार?
ठीक है, बिल्डर की रेपुटेशन के बारे में आप जो मर्जी कह लो, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जी, लोग कहते हैं कि पुरानी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खराब है, बिल्कुल खराब है, सीआरएम सर्विसेज खराब है, बिल्कुल खराब है, लेकिन अब तो नए प्रोजेक्ट तो माइवन कंस्ट्रक्शन में बन रहे हैं। और मैं कहता हूं एक बार के लिए चलो एंड यूजर्स को मैं साइड पे करता हूं, मैं इन्वेस्टर से बात करता हूं। कोई इन्वेस्टर मेरे को कन्विंस कर सकता है क्या कि 12,500 रुपए स्क्वायर फीट में ये माल गलत है? जिस एरिया में आपका 13, 14, 15 हजार रुपए में पार्क व्यू ग्रैंड स्पा आपका बेस्टेक का बिक रहा है, 16,000 रुपए में आपका अल्टीमा बिक रहा है, 15,000 रुपए में आपका माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग बिक रहा है रीसेल में। रीसेल के प्राइस